स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों को खुले 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर छात्रों के पास किताबें नहीं हैं। छोटे कस्बों और देहातों में पाठ्य पुस्तकों का अकाल पड़ा हुआ है। छात्र और उनके अभिभावक पाठ्य पुस्तकों की तलाश में जहां तहां भटक रहे हैं। इन पाठ्य पुस्तकों की कमी केवल इसी वर्ष नहीं हुई, प्रत्येक वर्ष यही परेशानी सामने आती है। बड़े बड़े शहरों में स्कूली किताबों की कमी इतनी नहीं है जितनी कि छोटे छोटे कस्बों और देहाती इलाकों में। जैसा कि आप जानते हैं, पहली से लेकर 7वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें सरकार ही छापती हैं और सरकार ही उन्हें बेचती हैं। पाठ्य पुस्तकों के इस सरकारीकरण का कुछ फायदा होना चाहिए था। उन्हें समय पर और सस्ते दामों पर सबको उपलब्ध हो जाना चाहिए था, मगर नौकरशाही का अभिशाप इन पाठ्य पुस्तकों को भी झेलना पड़ रहा है और सरकारी दुकानों पर अक्सर पाठ्य पुस्तकें सरकारी डिपो से 7.5% कमीशन पर मिलती हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला यहीं से शुरू हो जाता है। पैराग्राफ। पाठ्य पुस्तकों के अकाल के कारण खुदरा दुकानदार अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए सरकारी डिपो से किताबें पाने में जी जान लगा देते हैं। पाठ्य पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकारी डिपो चलाने वाले लोग 7.5% कमीशन अपनी जेब में रख लेते हैं और खुदरा दुकानदार को पूरी की पूरी छपी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसकी कमी पूरी करने के लिए वे अभिभावक से किताब की ऊंची कीमत वसूल करता है। यह ऊंची कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि अभिभावक उस किताब को पाने के लिए कितना देने को तैयार हैं। पैराग्राफ। पाठ्य पुस्तकों की इस कालाबाजारी में बहुत से लोगों के निहित स्वार्थ पनप रहे हैं। इस कालाबाजारी को आसान बनाने के लिए और अभिभावकों को ऐतराज भी न हो, पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति में बनावटी कमी की जाती है। यह सिलसिला छपाई के दौरान ही शुरू हो जाता है। इस साल का उदाहरण है, कई पाठ्य पुस्तकें तो अभी तक छपकर सरकारी डिपो पर ही नहीं आई। पैराग्राफ। 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों की छपाई का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। इन कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों की जरूरत और भी ज़्यादा होती है, इसलिए कालाबाजारी की गुंजाइश इतनी ही ज़्यादा होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास अपना छापा खाना नहीं है, इसलिए वह किताबों को निजी प्रकाशक के यहाँ छपवाता है। किताबों की छपाई मुनाफे का धंधा है, इसलिए प्रकाशक यह काम पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसकी वजह से अफसरों की चांदी होती है और प्रकाशक चुनने के मामले में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके खूब पैसा कमाते हैं। यही नहीं, जब प्रकाशकों को बोर्ड के कर्मचारियों की जेब गरम करनी पड़ती है, तब वे किताब छपाई के लिए मिले आदेश से अधिक संख्या में किताबें छाप लेते हैं। इसके बाद वह बोर्ड की किताब सौंपने में देर करता जाता है। इस बीच वह बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत से छापी गई अतिरिक्त किताबों को बाजार में भेज देता है। ये किताबें तुरंत बिक जाती हैं और इनके बिकने के बाद ही बोर्ड के दफ्तर में उसके आदेश के अनुसार छपी किताबें अंत में बिकती हैं, जिससे प्रकाशकों को बहुत फायदा होता है। इससे साफ जाहिर है कि इसमें किस तरह के निहित स्वार्थ पनपे हुए हैं। जब तक ये निजी स्वार्थ पनपेंगे, तब तक लोगों को अपने बच्चों के लिए न तो उचित दामों पर पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी और न पुस्तकें आसानी से मिल सकेंगी। पैराग्राफ।